नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जैन धर्म से संबंधित 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इससे ज़्यादा आपके परीक्षा में और कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपका ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। ये उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में। इसका सही उत्तर ऋषभदेव होगा। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में माउंट आबू पहले तो कहाँ का है? राजस्थान का है। तो दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो इसके कमेंट में आप लोग बताइए कि राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर जैन धर्म होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जैन धर्म। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है यशोदा, अनुनज्या, चेटक या फिर त्रिशला। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला था। तो महावीर जैन धर्म के माता का नाम क्या था? त्रिशला। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि या सदाचरण। इसका सही क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सही विश्वास। त्रिरत्न कौन कौन है? सही ज्ञान, सही दृष्टि और सदाचरण। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या फिर अंग। तो क्या इसका ऑप्शन होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर अंग होगा। तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया है? तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अर्धमगधी। तो साथियों पाली में दिया गया है। इसका उपदेश पाली भाषा होगा और पाली भाषा को ही अर्धमगधी भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग अर्धमगधी भी दे सकते हैं। तो महावीर ने अपना उपदेश पाली या फिर अर्धमगधी में दिया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चार्वाक या फिर जमाली। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे। इनका जन्म वैशाली में हुआ था। तो इसका सही आंसर जमाली होगा, जो कि उनके दामाद भी थे। महावीर जी के दामाद भी थे जमाली, वही उनके प्रथम शिष्य बने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो पहले तो महावीर जी का दूसरा नाम वर्धमान भी था और इनका एक और नाम था, वो आप लोग बताइए क्या होगा। जेना। महावीर वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? तो जेना के नाम से विख्यात थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? प्रबंध, अंग, निबंध या फिर चरित्र। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन में क्या होगा इसका आंसर। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से
अंग का प्रयोग किया जाता था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को क्या कहाँ से लिया है? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को कहाँ से लिया है? इसका ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बौद्ध, हिंदू या फिर अंग। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग दीजिए, कमेंट बताइए, कमेंट में दीजिए। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को कहाँ से लिया है? आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। सांख्य दर्शन होगा। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? गौतम बुद्ध द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा या फिर भद्रबाहु द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भद्रबाहु द्वारा। तो भद्रबाहु द्वारा ही दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर, अरिष्टनेमी या फिर पार्श्वनाथ। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। ऋषभदेव होगा। ठीक है। तो जैनियों के द्वारा अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, कुंडल ग्राम में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य या दयानंद सरस्वती। तो ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, महावीर स्वामी। तो ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ या फिर सुमतिनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर संभवनाथ होगा। तो निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो संभवनाथ थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या क्या थी? ऑप्शन है 18, 26, 14 या फिर 24। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका सही उत्तर 24 होगा। तो जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 है और 24वें तीर्थंकर महावीर थे, जो वैशाली कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए? बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख? तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म में अलग अलग हो गए थे। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सफेद वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा गया? दिगंबर, श्वेतांबर, पावापुरी या निग्रंथ? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। इसका सही है उत्तर श्वेतांबर हो गया। और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। और ये कनिष्क के शासनकाल में अलग हुए थे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्न में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा या सम्यक मूर्ति। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर सम्यक मुक्ति होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय, सातवाहन, लिच्छवी या फिर शाक्य? ये सब सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं साथियों। और ये 50 क्वेश्चन आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाएंगे।
आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार पूरा देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे तक इसे देखिएगा। तो महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या अजीतनाथ। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है कुशीनगर, वैशाली, राजगीर या फिर पावापुरी। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर पावापुरी होगा। इसका सही उत्तर पावापुरी होगा। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और इनकी जन्म वैशाली में हुआ था, वैशाली कुंडलग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है? भगवान में विश्वास, अहिंसा, कर्म और पुनर्जन्म की विश्वास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो भगवान में विश्वास इसका सही उत्तर होगा। तो जैन धर्म के उपदेशों में भगवान में विश्वास शामिल नहीं था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंध है? कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग या फिर श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर पावापुरी होगा। यहीं पे महावीर जी की मृत्यु हुई थी, पावापुरी में। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अंत तक देखिएगा। तीसरी सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र या जुम्बिका ग्राम। कहाँ हुआ था आप लोग बताइए और आंसर कमेंट में बताइएगा। तीसरी सदी में आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर पाटलिपुत्र होगा। तो तीसरे सदी के आसपास पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी किनके समकालीन थे? ऑप्शन है कृष्ण, उदयन, पार्श्व या फिर बिंबिसार। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी इसके समकालीन में थे। तो किनके समकालीन में थे? ऑप्शन है कृष्ण, उदयन, पार्श्वर या फिर बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर कृष्ण होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर के पक्के अनुयायियों किस नाम से जाने जाते हैं? तो महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? दिगंबर, श्वेतांबर, ब्रह्मचर्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही उत्तर दिगंबर होगा। तो महावीर के पक्के अनुयायी दिगंबर के नाम से जाने जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 14 पूर्व होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको कैवलव्य ज्ञान प्राप्त किया गया, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को कैवलव्य ज्ञान भी कहा जाता है, तो ये कहाँ प्राप्त किया गया महावीर के द्वारा? आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर कुंडलग्राम होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कुंडलग्राम। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर अहिंसा होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीर्थंकर शब्द संबंधित किससे है? बौद्ध धर्म, वैशाली, हिंदू या फिर जंभिक ग्राम? तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? आप लोग उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर जंभिक ग्राम होगा। तो तीर्थंकर शब्द जंभिक ग्राम से संबंधित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका ऑप्शन है चंपा, पावापुरी, सम्मेद शिखर या फिर उज्जयंत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावापुरी, सम्मेद शिखर या फिर उज्जयंत? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सम्मेद शिखर होगा इसका सही उत्तर। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर माना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंडलग्राम किनका जन्म स्थान था? अशोक सम्राट का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या फिर चैतन्य महाप्रभु का? तो इसका सही उत्तर क्या है होगा आप लोग बताइए। 34वें का सही उत्तर कुंडलग्राम जन्म स्थान किनका है? तो महावीर स्वामी का है। कुंडलग्राम कहाँ पे है अवस्थित है? तो वैशाली में, बिहार में, वैशाली के बिहार में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है वल्लभी गुजरात, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर गया। द्वितीय जैन संगति कहाँ पे हुआ था? जैन धर्म में 2 ही संगतियां हुई थी, तो द्वितीय कहाँ पे हुआ था? वल्लभी गुजरात में। तो द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका ऑप्शन है ऋषभदेव, वर्धमान, महावीर, गौतम बुद्ध या फिर पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रभासगिरी जिनका जन्म स्थान है, तीर्थ स्थल है, वे है बौद्ध, जैन, शैव या फिर वैष्णव धर्म का? तो प्रभासगिरी किनका जन्म स्थल है? आप लोग कमेंट में बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। प्रभासगिरी जैन धर्म से का तीर्थ स्थल है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का या फिर जैन धर्म का? तो यापनीय एक जैन धर्म का संप्रदाय था। किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। तो यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, ये ध्यान में रहे। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर सुधर्म। तो महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का मुखिया बना? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सुधर्म। इसका उत्तर सुधर्म होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन है महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर लोकायत मत। तो अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है।
तो अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या फिर जैन दर्शन? तो कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म, जैन दर्शन। त्रिरत्न को मानने वाला जैन दर्शन होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन है उदयन द्वारा, मौर्य वंश, चंदेल शासक या फिर राष्ट्रकूटों द्वारा। खजुराहो का जैन मंदिर खजुराहो का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? आप लोग बताइए। सही उत्तर चंदेल शासकों द्वारा होगा। इसका सही उत्तर चंदेल शासकों द्वारा। तो जैन मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन तथा बौद्ध धर्म में कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 6, 4, 8 या फिर 2? तो जैन तथा बौद्ध धर्म में कितने आश्रमों को मान्यता प्रदान हुई थी? इसका ऑप्शन है बी। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो सीबी, शाक्य, सौरसेन या फिर सबड़ा? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या फिर लुम्बिनी? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान किस कुल में हुआ था? शाक्य, मल्ल, कुंड या फिर ज्ञातक? तो महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी की मृत्यु और उसे निर्वाण कहा गया था, तो कौन से वर्ष में, कितने वर्ष में प्राप्त हुई? ऑप्शन है 70, 400 ईसा पूर्व, 72, 468 ईसा पूर्व, 74 वर्ष जो कि 378 ईसा पूर्व या फिर 82, 426 ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 72, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। 72 साल की उम्र में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी बिहार में ही स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 50 क्वेश्चन का ये सेट पूरा हो चुका है साथियों, और हम फिर मिलेंगे बौद्ध धर्म का नया सेट ले आकर। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।